बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज़ फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, उसके नतायज क्या निकल सकते हैं? आया उससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है? और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस से इस्तीफे लिए जा रहे हैं या फिर उन्हें घर जाने के लिए कहा जाने वाला है? इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ग्रुप ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है? और अगर कर लिया है तो क्या फिर उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को भी कबूल कर लिया है? तो फिर क्या उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस को भी या उसके तहत किए जाने वाले इकदाम को भी कबूल कर लिया है? अगर कर लिया है तो फिर इनके नजरियात कहाँ गए, इनकी सोच कहाँ गई? वो जो प्रेम पत्र लिखे थे, वो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, तो बहरहाल उन खतूत का क्या हुआ? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडन को कांग्रेसमैन की तरफ से इमरान खान की रिहाई के हवाले से लिखा जाने वाला खत मौसूल हो चुका और उसकी मैथ्यू मिलर ने तस्दीक भी कर दी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल पीटीआई के अंदर है, कितने ग्रुप्स हैं, किस तरह इंतशार है, किस तरह सब दस्तो गिरेबा है और किस किस का कौन कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है या कौन कौन सा रहनुमा क्या क्या फरमा रहा है, इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। ये बहुत अहम आज का व्लॉग है, काइंडली इसको आखिर तक देखिएगा जरूर। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आज मैं सुप्रीम कोर्ट पर जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट, यूं समझ लें कि जो इस वक्त पीटीआई की एक जोनल ऑफिस बनी हुई है, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को जिस तरह पीटीआई के लोगों को वो राहदारी जमानतें थोक के हिसाब से और एक गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए भी जारी कर देते हैं, तो बुशरा बीवी को भी 14 रोज तक के लिए फांसी जमानत उनकी मंजूर कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला हुआ है और उसके बाद अब देखते हैं कि वो इस्लामाबाद या बनीगाला कब पहुंचती हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है पीटीआई के लोगों के लिए और पीटीआई के लोगों को जो डील के मुकाबले में सहूलियात या मराहत मुयसर हो रही हैं, उसके सम्राट पर मुबारक दिल की गहराइयों से और कम से कम इल्जाम तराशियों से कम अब तो कम से कम एक तरफ हो जाए कि जिस तरीके से इल्जाम आयद किए जाते हैं कि इमरान खान को जेल में ये हो रहा है वो हो रहा है। बखुदा अगर इमरान खान के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक बिहेवियर अख्तियार किया जाता तो इस वक्त इमरान खान कहाँ होते, ये आपकी सोच है। इमरान खान टूट चुके होते, बिखर चुके होते। इस वक्त वो लाडले कैदी हैं, वो वीआईपी कैदी हैं, इसलिए उनको वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको वीआईपी खाने दिए जाते हैं, उनके लिए वीआईपी मराहत है, उनके लिए सब कुछ वीआईपी है। तो इसलिए वो जेल में भी समझ लें कि हनीमून पर गए हुए हैं। तो बहरहाल ये इल्जाम तराशियां हैं, चल रही हैं, चलती रहें। अब इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाऊं या अहम तरीन मामला की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले अहम तरीन बातें करना चाह रहा था आपसे पीटीआई के हवाले से, वो मैं आपसे करना चाह रहा हूं। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल शुजा पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल राहिल शरीफ, जनरल परवेज कियानी, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद की छतर छाया में परवान चढ़ने वाली जमात, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब, जस्टिस बंदियाल, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस मंसूर जैसे लोगों के जेर तरबियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद इंतशार का शिकार है। शदीद इंतशार है। सलमान अकरम राजा फवाद के भाई को जो है फैसल चौधरी को चपरासी बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें तो फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा को गालियां दे रहे हैं, उनके बालों पर कल्फ की बातें हो रही हैं। क्या हो रहा है, जरा ये मुलाजा फरमा लें। इन सारे ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, इसमें सवाए ये कि ये कोई सुबह उठ के जेल लगा के बालों भी इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं सब ने, जैसे पता नहीं ये कोई टीटीपी के नुमाइंदे हैं। ये हमने तो सुना ही नहीं था। वो मुहज़्ज़ब बंदा होता है। जिस आदमी का आप अंदाज़ा लगाएं कि 2024 में जिस आदमी का लेनिन जो है वो लीडर है, कम्युनिस्ट जो 1970 में भी कोई बात हो ना, कोई लेनिन का लीडर हो तो बंदा समझता भी है। तो 2024 में जो आदमी लेनिन को अपना लीडर मानता है, उसकी कितनी अकल होगी, इससे आप अंदाजा लगा लें। बहरहाल ये है फवाद चौधरी साहब जो उनके भाई फैसल चौधरी की सलमान अकरम राजा साहब ने बेइज्जती की, चपरासी का उसका जवाब दे रहे हैं। तो इसी तरह सबा चौधरी या हिबा चौधरी जो अपना फवाद चौधरी साहब की अहलिया हैं, उन्होंने फलक जावेद को मफरूर औरत कहा,
जब उन्होंने फलक जावेद को मफरूर औरत कहा तो फिर यकीनन फलक जावेद भी तो चुप नहीं बैठ सकती थी। तो फलक जावेद ने क्या फरमाया, जरा मुलाजा फरमाया। जिसका अंदाज़ा आपको उनकी चीखों से हो जाता होगा। लेकिन गैस व्हाट हिबा, आपके लिए बैड न्यूज़ है कि आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। 3 दिन से आप बहुत फुदक रही हैं कि मैं FIA में पेश क्यों नहीं हो रही हूँ, क्योंकि बीबी मुझे आपकी तरह लूर लूर फिरने की ना इजाज़त नहीं मिली हुई। ना ही मैंने आपके मियाँ की तरह भाई लोग दोस्त यार बनाए हुए हैं, ना ही मैं आपकी तरह बेशरम और बगैरत हूँ कि कभी जाके काकड़ के सामने झुक जाऊँ, कभी जाके जहांगीर तरीन की गोद में बैठ जाऊँ और कभी जाके CM पंजाब मरीम नवाज़ को अपनी माँ बनाकर उसको मुबारकबादें पेश करूँ। ओहदे और वजारतें आपके मियाँ ने एंजॉय की, अयाशियाँ आपने साथ मिलकर सारी की, मगर जब मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले आपका मियाँ अपनी टांगों में दुम दबा के भागा और जाके ऐलान कर दिया कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर 7 दिन बाद ही माइनस खान करने अडियाला जेल पहुंच गया। वो तो जब आगे से शाह महमूद कुरैशी ने बाबा जी का ठुल्लू दिया ना, तब आप दोनों मियाँ बीवी को समझ आई कि PTI के बगैर हम ख़त्म शुदा हैं। तो आपने दोबारा से इमरान खान करना शुरू कर दिया। आप मुझे कहती हैं मैं मफरूरी काट रही हूँ, क्योंकि वो किसी मकसद के लिए काटी जाती है, जिस तरह मुराद सईद मफरूरी काट रहा है। मेरा कारोबार तबाह है, मैं अकेली औरत होके ज़िंदगी गुजार रही हूँ पिछले 16 माह से। जी, ये हैं जो है फलक जावेद साहबा। फलक जावेद साहबा ज़ाहिर है कि एक खुली जबान की औरत है और उन्होंने खुले अंदाज में जवाब दिया। अब अगर देखें PTI के अंदर तो अलीमा और बुशरा बीबी ग्रुप्स आपस में दस्तो गिरेबां हैं। गंडापुर ने हमाद अजहर की माँ बहन एक की हुई है, माँ बहन एक कर रखी है। असद केसर ग्रुप, शेर अफजल मरवत ग्रुप, मुराद सईद ग्रुप, वकला ग्रुप आपस में इस तरह लड़ रहे हैं कि जिस तरह एक सहरा में कोई जानवर मर जाए तो उस पर गिद्धें टूट पड़ती हैं, इस तरह आपस में लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो बात पाकिस्तान तक खत्म नहीं होती, बात लंदन तक चली गई है। वहां पर देखें तो शायान ग्रुप और सारा गिलगती ग्रुप भी सरगर्म है और उनमें भी इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल में जो चीजें क्रिएट हो रही हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। रिसेंटली जियो के एक प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत से पार्टी के हवाले से सवाल पूछा गया कि पार्टी की पोजीशन क्या है, पार्टी क्या कर रही है। तो उस हवाले से शेर अफजल मरवत ने सनसनीखेज इंकशाफात किए पार्टी के हवाले से। जरा मुलाजा फरमाए क्या कहा। भले का निशान खो गए। हमें पता था कि काजी फैज ईसा जैसे आदमी ने हमारे इस केस के साथ क्या करना है। उस वक्त मैंने आवाज उठाई, मेरा इख्तिलाफ किया गया कि ये काजी फैज ईसा पे हमें एतमाद है और ये PTI का मौकफ नहीं है। फिर हमने शेरानी साहब की पार्टी के साथ इल्हाक के मौके को जाहिर किया, भले बाज को हम ले आए और भलेबाज ने फिर हमारा जो हशर किया कौम के सामने है। इसके बाद 9 फरवरी को मैंडेट जो है हमारा चोरी हुआ। हम कोई कार्रवाई जो है, कोई उसकी रिकवरी या इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक्टिव किरदार अदा नहीं कर सके, बस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। इसके बाद जितनी इलेक्शन है सारी सीटें जो है तकरीबन हम हार गए, लेकिन हमारी कारकर्दगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के आगे रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं थी। फिर आगे आपने देखा हमारे 11 लगभग MNAs जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम किधर से होती। और इसके अलावा जो इतनी सियासी पार्टियां हैं और अभी तक हम किसी एक को भी शायद इस तरह कायल न कर सके कि मुल्क में जो आवाम के साथ दस्तूर आइन के साथ जो ज्यादती हो रही है इसमें हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलकर एहतजाज में हमारे हम रुकाब हो जाए। इसके अलावा BCO और नाकामियां हैं, अदालती फ्रंट पे हैं, तो मैं कोई मुतमईन नहीं हूँ। और क्यों इसका कोई एहतसाब भी नहीं हुआ है। हर वक्त उस वक्त जो है हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है, या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगे खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। यहाँ पे पहले कोर कमेटी है, 70 से 80 मेंबरान है। अब उसमें क्या कंसेंसस डेवलप हो सकता है? 2-3 घंटे की मीटिंग होती है और उसमें 76 लोग जो है अगर 1 मिनट भी बोले हैं तो मेरा ख्याल है वो काफी नहीं है। फिर पॉलिटिकल कमेटी है, वहाँ पे भी फिर एक एपेक्स कमेटी है। मेरा ख्याल ये है कि ये इन कमेटियों से ज्यादा जो जरूरत है वो इस अमर की है कि हम पार्टी के अंदर जो छोटे मोटे इख्तलाफात है और वो भी इंफरादी हैं, इनको खत्म करें, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूनिफाइड करके हम अपने अहदाफ का तयन करें। और सबसे पहला हदफ हमारा होना चाहिए फ्री खान ना हो। इसके बाद जब खान रहा हो तो फिर बकाया चीजों में आता है।
जनाब ये हैं शेर अफजल मरवत साहब, जो पार्टी के अंदर की जो पोजीशन है उसको बेनकाब कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि एहतजाज की कॉल होती है, एहतजाज के लिए कारकुन निकलते हैं, लीडरान गायब होते हैं और लीडरान अपने घरों में कॉफी पी रहे होते हैं, केक खा रहे होते हैं और वहीं पे पेस्ट्रियां खाते हुए अहकामात जारी कर रहे होते हैं। और इस हवाले से आपने देखा होगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां से निकलते हैं तो यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में सरकारी मेहमान बनते हैं, कुछ घंटे आराम फरमाते हैं और उसके बाद फिर जब वापस पहुंचते हैं अपना खैबर पख्तूनख्वा तो वहां पर इनका फिर रंग ही कुछ और होता है। लेकिन आज जिस अहम तरीन मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि आखिर चल क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्पीच सुनी थी, मेरे ख्याल में पार्लियामान में थी। क्या कहा था जरा मुलाहिजा पर। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है। जी ये है इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान की इस तकरीर को सुने तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो कुछ पार्टी के अंदर हो रहा है या पार्टी के कारकुनान की जिस तरह तरबियत की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अगर इमरान खान की इन बातों को सुना गया होता तो यकीनन मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ या जो पीटीआई के लोगों ने किया या रोज़ा रसूल की जिस तरह बेहरुमती हुई वो ना होती। इस वक्त अगर हम बात करें तो लंदन में जो कुछ हो रहा है, न्यूयॉर्क में जो कुछ हो रहा है या आज डेलिस में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत 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 ज्यादा अफसोसनाक है, शर्मनाक है। लेकिन इसके साथ जब रिसेंटली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब लंदन पहुंचे तो लंदन पे या लंदन में एयरपोर्ट पर किस तरह की बातचीत हुई, किस तरह का लबो लहजा अख्तियार किया गया या क्या हुआ, जरा मुलाहिजा फरमा लें। फ्रॉड ईसा खुद छुपा हुआ है, अभी तक ये उसके बच्चे हैं। फ्रॉड ईसा तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझ पे लानते भेजने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, डोनट्स के साथ पहुँचे। ये देखे फ्रॉड ईसा ने अपना लड़का भेजा यहाँ पे, ठीक है। अभी खुद अंदर छुप के बैठा हुआ फ्रॉड कर रहा है। ये देखें इसका बच्चा। बेशर्म लोग, गंदे, मुल्क का इंसाफ बेचने वाले ये गंदे लोग हैं। फिर कहेंगे हमारे बच्चों के साथ जाती हो गई। जी जनाब, ये हैं पीटीआई की खातून है, पीटीआई की रहनुमा है और किस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा से मुखातिब हो रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग जस्टिस काजी फायज ईसा के पांव की जूती की खाक के बराबर भी शायद नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि तरबियत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने तकरीर सुनी होती और इस पर अमल किया होता तो कौम यूथ की ये हालत ना होती और ना ही आज कोई इनके किरदार पर, इनके अफकार पर उंगली उठा रहा होता। इन्होंने यही कंडीशन, यही हालत नवाज शरीफ के साथ की लंदन पहुंचते वक्त और फिर जब अमेरिका जा रहे थे उस वक्त भी की और फिर जो चीजें वहां पर हुई वो वीडियोस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी जवाब आया। जी जनाब, जवाब आया। उस जवाब में वो खातून है, वो क्या फरमा रही हैं, जरा ये लबो लहजा भी आप मुलाहिजा फरमा दें। डील करके आई है तुम्हारी माँ और जादू करने डील कर रही है। हरामी हो, डील कर रही है और मरेगी जल्दी, वो भी मरेगी। तो डील कर रही है, वो भी मरेगी। अरे मर जाओ डूब के। जी जनाब, तो ये दूसरी तरफ से जाहिर जवाब दिया जा रहा है। तो इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उस वीडियो पैगाम में हसब साबिक थ्रेट किया है, धमकी दी है वफाक को, धमकी दी है पंजाब को, धमकी दी है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद करने की, पाकिस्तान में शदीद तरीन एहतजाज की और बदतरीन एहतजाज की। जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही
या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, या खान साहब के एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, और जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है ये भी वापस लेना है, और इससे पहले भी हमने साबित किया इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है, और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखें। आप उस बात में हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें, और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। तो बहरहाल इस वक्त पीटीआई अंदरूनी तौर पर बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो एक लॉबी जो गोल्ड स्मिथ फैमिली या गोल्ड स्मिथ लॉबी जिस तरीके से काम कर रही है इमरान की रिहाई के हवाले से, उन्होंने उनकी तरफ से या उनके कहने पर जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने जो खत लिखा था वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन तक पहुंच चुका है, और मैथ्यू मिलर ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। और इस हवाले से क्या होता है ये भी एक बहुत बड़ी बात है, या किस तरह के इकदाम सामने आते हैं, और क्या अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। अगर बात करते हैं इमरान खान की तो फिर हम भी बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस तरह आपने इतनी सख्त सजा सुनाई, और क्यों और किस तरह इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकी जेलों में पड़ी सड़ रही है। आप हमारे शहरियों को उठाकर इस तरह सजाएं देंगे तो आप हमारे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने का हक नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ ये बात हैरत की है कि ये जो चीज आती है सामने ये खुद पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से आती है। पीटीआई के रहनुमा पीटीआई के कारकुनों को बेवकूफ बनाते हैं। पीटीआई के वकला हर महीने इमरान खान की रिहाई की तारीख देते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेवकूफ बनाते हैं कि जी जो है वो 5 नवंबर को अमेरिका में इंतखाबात हो चुके होंगे और डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएगा, और फिर जो है वो इमरान खान की रिहाई नागुज़ीर है। और अल्लाह के बंदो इतना तो समझ रखो कि अमेरिका में इंतकाल इख्तियार का एक पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत जो 5 नवंबर को इंतखाबात होंगे उनके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फिर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जाके सदर बनेंगे, और सदर बनने के साथ ही उनका पहला एजेंडा ये तो नहीं होगा कि इमरान खान को किस तरह रिहा करवाना है। जाहिर है उसके अपने दाखिली मामलात हैं। उनका गोद लिया हुआ हरामी बच्चा इसराइल इस वक्त जो है वो बदमाशी पे उतरा हुआ है, दहशतगर्दी पे उतरा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद एक दहशतगर्दाना सोच के मालिक हैं। तो अब वहां क्या करना है, ये बहुत अहम तरीन चीजें हैं जो होने जा रही हैं। तो बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे हैं, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट में हालात कुछ अच्छे नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी के आने के साथ जो तवक्कुआत जाहिर की जा रही थी कि सब अच्छा हो जाएगा, खुदा करे सब अच्छा हो जाए। सब अच्छा होता हुआ तब नजर आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में मुकदमात शिफ्ट होंगे और फिर ये सारे मामलात अलग हो जाएंगे। तो ये जो रोना धोना है ना मुकन्ना का अदलिया में मुदाखलत, ये बंद हो जाएगा, और फिर अदलिया जिस तरह हथौड़ा गर्दी करती है पार्लियामान पर वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वो बंद होती है तो क्या होगा? तो फिर ये जो पीटीआई जो पीटीआई के सपोर्टर या हामी ये एक जरा एक ट्वीट है, ये देख ले कि जस्टिस मंसूर अली शाह की पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरह सपोर्ट की जा रही है, किस तरह उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो जिस तरह गुज़श्ता रोज केस मैनेजमेंट के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह जो एक खुद मतलब क्या कहूं मैं कि बहरहाल उम्र पर गए हुए हैं, तो वहां से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, फिर उन्होंने केस मैनेजमेंट प्लान दिया, उसके तहत अब केस चलेंगे। ये जो 61,000 मुकदमात का बंडल पड़ा हुआ है वो देखेंगे, यानी फौजदारी और दीवानी मुकदमात को किस तरह निपटाना है,
ये चीजें सब आ चुकी हैं, आप देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं जरूर बात करूंगा 2 एडहॉक जजेस की। अब इन 2 एडहॉक जजेस को आइन के आर्टिकल 260 के तहत फारिग करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ये मंसूबाबंदी कौन कर रहा है? ये मंसूबाबंदी हो रही है जो मंसूरी ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट का मंसूरी ग्रुप, उनकी तरफ से हो रही है। और बिलखुसूस मुनीब अख्तर को इनसे बहुत ज्यादा तकलीफ है। 2 एडहॉक जजेस जिनमें जो है वो सरदार तारिक रहीम साहब और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब जो एडहॉक पर हैं, वो आए हुए हैं। और लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनको फुल कोर्ट रेफरेंस में बुलाया गया और बुला के फिर उनको शरीक न होने के लिए कहा गया, ये इंतहाई तज़हीक का आमेज़ जो रवैया गुज़िश्ता रोज अख्तियार किया गया, ये अफसोस, काबिल अफसोस है। तो इसी सूरत हाल में तक उनको एजेंडा तक भिजवाया गया था घरों पे कि जी कल फुल कोर्ट रेफरेंस है, मीटिंग है, उसमें आप आइएगा और इस मीटिंग में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा और केसेस को किस तरह निपटा है, यानी इनकी सीनियरिटी से फायदा उठाने की बात की गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसी सूरत हाल में देखें तो इस वक्त 2 दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फिर दाखिल हो चुकी हैं और एक आबिद जुबैरी की, एक बलूचिस्तान से। अब 26वीं आईनी तरमीम, जबकि आइन चीख कर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत पार्लिमानी उमूर को रिविजिट नहीं कर सकती, नहीं देख सकती, नहीं जांच सकती। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अब वो दिन हवा हुए, ओ मियाँ वो दिन हवा हुए जब बब्बन मियाँ फाख्ताएं उड़ाया करते थे। ओ पीटीआई के वकीलों, वो दिन गुजर गए। कहां गई आपकी पीटीआई? कहां गया आपका पीटीआई का मंशूर? पीटीआई का बुनियादी जो नारा था वो इंसाफ की फराहमी था, लेकिन वही नारा इमरान खान के ऊपर आपने वो कर दिया और पूरी अदलिया को इमरान खान की सहूलतकारी के पीछे लगा दिया। वो दिन गुजर गए यार। अब सब कुछ आइन के मुताबिक चलेगा। अब सब कुछ इस तरह चलेगा जिस तरह अगर 27वीं आईनी तरमीम आती है तो और ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान एक सही सिमत की तरफ बढ़ रहा है। तो बहरहाल जिन 2 जजेस की गुज़िश्ता रोज तस्दीक हुई, जिस तरह उनके साथ तौहीन आमेज रवैया अख्तियार किया गया, इस तरह ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुस्ताफी हो जाएंगे या फिर उन्हें मुस्ताफी होने के लिए कह दिया जाएगा कि जी हम आपको फारिग कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतने ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।